ये चरित्र जो है ये कथा कक्षा 8 में मिलती है। हमको तो लगता 8 से कम कोई यहाँ पढ़ा नहीं है, सब 8 से ज्यादा ही पढ़े। अरे हम ना ही पढ़े लिखे तो तुम तो सब लोग पढ़े लिखे हो। बोलो जय जय श्री राधे। बड़ा कष्ट होता है, सब जानने के बाद भी आप ध्यान नहीं देते हैं। मालूम कथा कैसे सुन रहे हो? एक बार ऐसे ही कथा हो रही थी, कथा में बड़ी भीड़, सब संत विद्वान कथा सेवा आनंद हो रही। और कथा के बाद वहीं प्रांगण में रामलीला होती थी, उसी प्रांगण में रामलीला होती थी। रामलीला होनी चाहिए, ये आदर्श है, ये हमारे सनातन की धरोहर है, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। पहले जो रामलीला हुआ करती थी, हमारे घर परिवार के बच्चों को संस्कार दिया जाता था और वही अभिनय करते थे। बड़े ध्यान से सुनना, ताकि उनमें जागृति उत्पन्न हो। तो रामलीला में बड़ी भीड़, रामलीला में बड़ी भीड़। जो रावण बनता था अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अब सुनो तुम कैसे श्रोता हो, अब देखना ये कथा सबकी समझ में आ जाएगी तुरंत, टाइम नहीं लगेगा। अब तो जो रावण बनता था अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। अब आज रावण और हनुमान जी का मेन संवाद है। अब वो रावण ढूंढा गया, कौन रावण बनेगा आज, कौन रावण। तो कहीं यहां तो कंपनी में कोई है ही नहीं इतना मोटा ताजा तंदुरुस्त। तो चौराहा पे पहुंचे, चौराहा पे एक हलवाई की दुकान मिली, मोटा ताजा तंदुरुस्त छोरा बैठा है। उससे पूछा भैया आपका नाम क्या है? तो कहीं बताओ क्या बात है। कहीं आपका नाम क्या है? बोले हमारा नाम है कल्लू हलवाई। क्या नाम है? कल्लू हलवाई। कहीं सुबह से शाम तक कितना कमा लेते हो? तो कहा भैया परिवार चल जाता है, लेकिन आपकी क्या समस्या है आप बताओ। कोई आपसे अचानक पूछने लगे कि आपकी कमाई क्या है, तो एक बार आदमी थोड़ा डिस्टर्ब होगा। और जिसको हम जाने पहचाने ना वो पूछे तो कहीं 200-250 रुपए कमा लेते हैं। कथा सुनो, ज्यादा प्रपंच न पढ़ो। क्या कहा? 200-250 रुपए हम कमा लेते हैं। तो जो कंपनी का मालिक था उसने कहा हम 500 रुपए देंगे तुमको। कितने? 500। कहीं क्या करना होगा? कहीं रावण बनना पड़ेगा बढ़िया। तो उसने सोचा वैसे ही रावण बनना पड़ेगा। तो उसने कहा हम रावण नहीं बनेंगे। कहीं क्यों? कहीं एक बार रावण बने तो राम ने क्या हाल किया। बोले वो नहीं, आपको अभिनय करना है। बोले कैसे? हम तो कभी बने भी नहीं हैं। तो कहीं मेकअप मैन आपको तैयार कर देगा और लंबी तलवार देगा, ऊंचे सिंहासन पे बैठना, 10 मूड़ लगा देगा। हनुमान जी जब गदा लेके कूदेंगे, पूछेंगे कौन, तो तुम कह देना मैं लंकेश रावण। दहाड़ के बोलना। कहा ठीक। उसने कहा अब हम हलवाई गिरी वाला काम बंद कर देंगे, दुकान मांजते मांजते करैया, धुलते धुलते बर्तन, हालत खराब हो गई है। अब हम एक कंपनी में शामिल हो जाएंगे। है? तो तैयार हो गए। मेकअप मैन ने बढ़िया तैयार किया, 10 मूड़ लगाए पर और सुंदर सिंहासन पे बैठाया। हनुमान जी ट्रेंड थे और रावण ट्रेंड था नहीं। पहली बार उसका एडमिशन और ट्रेनिंगों नहीं दी गई। तुम काहे परेशान, तुम रावण वाले नहीं हो, तुम्हारा चेंचेस बड़ी कमजोर है, दम निकल जाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। पहली बार एडमिशन हुआ है। आज
ठाकुर जी की कृपा से हनुमान जी टेंट थे। और जानते हो क्या, लाल देह लाली लस अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव धरने जय 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 कपिसोर। वज्र पत्थर के समान उनकी देह, विकराल भुजदंडे। हनुमान जी कूदे और जैसे कूदे कहा कौन। अब देखा हालत हनुमान जी को, निहारा रावण ने ऊपर से नीचे तक। उसने कहा महाराज मारे ना हम कल्लू हलवाई है, हम 500 रुपये पाए, हमका छोड़ दो महाराज। और छोड़ के मुकट उकट भागा। आनंद चित्त होकर के तुरंत जो है वो भागा। तो कहने का अभिप्राय ये है, रावण वाली दशा न हो। श्रोता बनना सरल है, लेकिन सुन करके चरित्र उतारना बड़ा कठिन है। मैंने कल आप लोगों से 3 चीजें पूछी थी, होमवर्क दिया था। बताओ क्या क्या होमवर्क था। और चलो 4 लोगों ने जलाई तो हम ही बता दिया था, लेकिन वो 4 लोग कौन है वो बताओ। यही तो होमवर्क था। तो जब बतलाती हो तो हमते नहीं कहती हो पंडित जी, तुम हो बतला रहे हो संग है। इसीलिए हम कहते कथा में बहुत ध्यान से बैठो, और अब की जो बात करेगा उसको खड़ा कर देंगे। हाँ, बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बड़े ध्यान से सुनिए कथा, क्योंकि जो चीज नहीं मालूम अलग विषय है, और जो जानकारी होने के बाद उस पर आप चिंतन नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। श्रोता वो है जो श्रवण करके जीवन में उतारे और अगले लोगों को प्रेरणा करे, सत्संग करे। घर में कथा सुन के जाओ, अपने परिवार में चर्चा करो, चिंतन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सावरे सरकार की जय हो। 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे और उसके बाद कथा में